Good morning, students. I hope you all are fine. Dear students, from class 6 social science textbook, book 3rd, that is political science, and we are reading a chapter, and the name of the chapter is rural administration. In this chapter, we came to know about the work of police station and maintenance of land records. After that, the responsibilities of a patwari. And today, our topic is a new law. Dear students, as we know that all the states in India are divided into districts for managing matters relating to land. These districts are further subdivided, and these divisions of the districts are known by different names such as Tehsil, Tulka, etc. And the head is district collector, and under her are the revenue officers, also known as Tehsildars. They also have heard the disputes and supervise the work of patwaris and ensure records properly kept by the revenue is collected. They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their record and students can obtain their caste certificates. The Tehsildar office is where land disputes are also heard. And today we will read about a new law, Hindu Succession Amendment Act 2005. Often when we think of farmers who own land, we think of men. Women are seen as people who work on fields but not as people who own agricultural land. तो हम देखते आए हैं कि किसान जो क्या होते हैं, मर्द लोग खेतों पे काम भी करते हैं और ज़मीन के मालिक भी वही होते हैं, जबकि औरतें देखा जाता है कि खेतों पे काम करती हैं लेकिन वो ज़मीन की मालिक नहीं होती हैं. टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट द शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड. तो किसी किसी हिंदू फैमिली के अंदर हमने देखा कि औरतें जो होती हैं एग्रीकल्चर लैंड जो होती है उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं होता है. तो आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, बाप के मरने के बाद हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ऑनली अमंग हिज सन्स. तो ये रूटीन है कि बाप के मरने के बाद जो भाई होते हैं, जिसके बेटे होते हैं इंसान, तो उनके वो आपस में क्या करते हैं, ज़मीन को डिवाइड कर बांट लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं, सिर्फ बेटे. रिसेंटली द लॉ हैज़ चेंज. तो अब आजकल ये जो लॉ है ये बिल्कुल चेंज हो गया है, तब्दील किया गया है. इन द न्यू लॉ sons, daughters and their mothers can get an equal share in the land. तो आजकल हम देखते हैं कि जो बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं और जो माँ होती है, उनको बराबर बराबर शेयर ज़मीन का दिया जाता है. द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स. यही लॉ अप्लाई पूरी स्टेट्स के अंदर हुआ है एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री, और यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी. दिस लॉ विल बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन. इस लॉ का ये फ़ायदा है कि इसने बहुत सारी औरतों को, इस लॉ का ये हमें बेनिफिट मिला कि काफ़ी सारी जो औरतें थी उनको भी अपना शेयर मिल गया और काफ़ी फ़ायदा उनको भी हुआ. फॉर एग्जांपल, साधु इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली. साधु जो होती है एक बहुत बड़े किसान की क्या होती है, बेटी होती है. शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन ए नाइबरिंग विलेज. तो वो उसकी शादी होती है पड़ोसी के एक गांव में. आफ्टर हर फादर्स डेथ, आप उसके बाप के मरने के बाद, सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर. जो सुधा होती है वो अपनी माँ की हेल्प करने आती है विद द फार्मिंग वर्क, खेती बाड़ी के काम में. हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अमोंग अलॉन्ग विद ऑल द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस इन हिज रिकॉर्ड. तो उसकी जो बेटी होती है उसके साथ खेती बाड़ी का काम करती है. तो उसकी माँ कहती है कि पटवारी से कहती है कि मेरी जो ज़मीन है मेरी बेटी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाए और तमाम ये जो इसके भाई हैं, दूसरे बेटे भी हैं रिकॉर्ड के अंदर, इनका नाम भी आ जाए. सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर. जो सुधा की माँ होती है अपना खेती बाड़ी का काम अपने बड़े भाई के साथ और सिस्टर के साथ करती है. सिमिलरली इसी तरह से सुधा आल्सो लिव्स विद द एश्योरेंस. सुधा भी बड़े यकीन के साथ अच्छी तरीके से रह रही होती है दैट इफ़ शी एवर हैज़ प्रॉब्लम, अगर उसको अपने ससुराल में कभी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हिज हर शेयर ऑफ द लैंड, के उसको अपने ज़मीन का जो शेयर दिया गया, हिस्सा दिया गया है, वो उस पर बिला आसानी आके रह सकती है. तो ये था हमारा आज का टॉपिक है न्यू लॉ. आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट. थैंक्स.